हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग अपना एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कम से कम 1 नंबर तो ये चैप्टर आपको देगा ही देगा, तो उसी को हम लोग पक्का करेंगे आज की क्लास में। वैसे इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है, बस करना है आपको प्रैक्टिस। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा है, 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसके बाद भी कई सारे सेंटेंस हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस है आई टीच मैथमेटिक्स। ये क्या है? ये आपका एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? तो आप सिंपल से बताओगे कि सर ये हमारा कैसा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। कैसे मैंने पता किया एक्टिव वॉइस है? क्योंकि यहाँ पर काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा। आई माने मैं, टीच माने पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स मतलब गणित को मैं पढ़ाता हूँ, तो वर्क यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अर्थात ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। और जब मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो आप सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है भाई, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। टीच हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। मैथमेटिक्स हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, मतलब मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी मैथमेटिक्स, MATICS, मैथमेटिक्स। लेकिन अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आपको पता है कि ये हमारा किस टेंस में आता है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा देते हैं मेन वर्ब के साथ, अगर नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं। आई टीच मैथमेटिक्स, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप कहोगे डू और डज होती है। एक्टिव का डू डज किस में चेंज होता है? इज, एम, आर में चेंज होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, इज। अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉच होती है, TAUGHT, टॉक हो गई। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आई, सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई के साथ लग जाएगा, यानी बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, और हमारा बन गया है मैथमेटिक्स इज टॉट बाई मी। मैथमेटिक्स को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जाता है। क्लियर बात? अब इसको बना के बताइए, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएगी? सर सभी लोग बनाएंगे। देखो ये सी क्या हो गया? ये सी सब्जेक्ट, इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये फीडिंग क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। और द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर एक्टिव से पैसिव में जाता है तो किस में चेंज होता है? तो आपको पता है कि अगर इज आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, अगर ये पैसिव में जाता है तो ये तो रहता ही रहता है, प्लस इसके साथ बीइंग लग जाता है, BEING वाला बीइंग लग जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी ये हो जाएगा द पुअर। अब कई सारे लोग द पुअर के साथ इज बीइंग लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। द पुअर क्या है? पूरी एरिया, गरीबी को बता रहा, गरीब लोगों को बता रहा। ये प्लूरल नाउन हो चुका, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कंसीडर किसकी करेगा? प्लूरल की। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर बीइंग आ जाएगा। तो ये हो गया द पुअर आर बीइंग। उसके बाद फीडिंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्योंकि पैसिव वॉइस में जनरली हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो फीडिंग की थर्ड फॉर्म फेड होती है, तो FED, फेड। द पुअर आर बीइंग फेड। उसके बाद आ जाएगा सी, क्योंकि ये जाएगा भाई तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हो गया बाई, और सी किस में बदलेगा? हर में बदलेगा। और ये आपका बन गया है कि द पुअर आर बीइंग फेड बाई हर। क्लियर चीज़ है? तो 2 सेंटेंसों में ये आप ज़रूर याद रखना
कि ये आपका क्या है, ये प्लूरल नाउन है, और जब भी कभी प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल आपके साथ ही ली जाएगी। क्लियर बात, समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरे सेंटेंस पे पहुंचते हैं और तीसरे सेंटेंस को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए अगर टेंस आपको अच्छे से पता है, टेंस की आपको पहचान है, तो आप पैसिव वॉइस तुरंत बना दोगे, कोई सा भी आ जाए। तीसरा नंबर सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, ये है कि आई रॉट द लेटर, आई रॉट द लेटर, आई रॉट द लेटर। इसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनेगा, पहचान करना सीखो। कैसे, ये आपका आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, रॉट ये मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, रॉट होती कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और द लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किस टेंस में प्रयोग होती है, तो आप कहोगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है भाई। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और डिड पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाता है, वाज या फिर वर में। क्लियर बात हो गई होगी, बस समझ गए होगे। तो सबसे पहले लाओगे द लेटर, तो हमारा द लेटर सबसे पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा द लेटर। द लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बताओ। द लेटर एक पत्र, वाज लगा देंगे, तो हमने लगा दिया वाज। द लेटर वाज, रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती, रिटन होती है, तो द लेटर वाज रिटन, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई मी, बन गया, कोई परेशानी। द लेटर वॉज रिटन बाई मी, पत्र को हमारे द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, और आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है ऋषि वॉज मेड द फूड, अच्छा ठीक है, ऋषि हैज़ मेड द फूड, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, ऋषि हैज़ मेड द फूड। अब देखो ऋषि क्या है, ये ऋषि आपका सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सर, मेड क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, ठीक है ना। और ये द फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें ये बताओ, हैज़ हैव आया है, हैज़ हैव आया है, हैज़ हैव किस में चेंज होगा, हैज़ या फिर हैव किस में चेंज होता है, आप हमें बताओ। ये क्या हैज़ बीन में चेंज होता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन में चेंज होता है, ज़रा हमें बताओ। बिल्कुल होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है, क्लियर बात होता है। तो बस ठीक है, ऋषि हैज़ मेड द फूड, तो सबसे पहले द फूड हमारा पहले आ जाएगा, द फूड, हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ रहेगा, बीन लगा देंगे, हैज़ बीन, मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगी, और किसके द्वारा, ऋषि के द्वारा, तो बाई के साथ क्या लगा देंगे, ऋषि लगा देंगे, बन गया हमारा कि द फूड हैज़ बीन मेड बाई ऋषि, ऋषि के द्वारा या खाने को ऋषि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब जो 5 नंबर सेंटेंस है उसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 5 नंबर सेंटेंस आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 नंबर सेंटेंस। ये है टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसकी पैसिव वॉइस कितने लोग बता सकते हैं, और मैंने पढ़ा भी रखा है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ज़रा बना के बताओ, ज़रा बना के बताओ क्या होगा भाई, फटाफट बना के बताओ।
फटाफट बताओ। देखो आपको क्या पता है ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपसे कहा है कि टू टेक, या मैंने कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है, दवाई को उचित समय पर लो। तो ये मैंने आपको कोई आदेश नहीं दिया है। भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे यही कहेगा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब दवाई को उचित समय पर लो। कहने का मतलब वो केवल आपको सलाह देगा। और जब सलाह देता है, जब ऑर्डर देता है, जब रिक्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, यू आर एडवाइज्ड। अगर यहाँ पर एडवाइज्ड दिया जा रहा है एडवाइस, तो एडवाइज्ड लिखेंगे। रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड दिया जा रहा तो ऑर्डर्ड लिखेंगे। यू आर एडवाइज्ड टू लगा देंगे। बाकी क्या लिखेंगे, टेक मेडिसिन। अब बाकी सब कुछ लिख देंगे भाई, टेक मेडिसिन और कहाँ, ऑन टाइम बन गया। कुछ करने की जरूरत, लेट से भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेट से भी बना देते आराम से बन जाता, ठीक है ना। लेट से भी आप बना देते तो ये आराम से बन जाता। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और उसको बना के बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको बना के आपको बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसकी आप बना के बताओ। ये कह रहा आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, इसकी पैसिव वॉइस बना के बताओ। आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, इसकी फटाफट पैसिव वॉइस बना के आपको बताना है। ये क्या है आपका, किस प्रकार का सेंटेंस है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। सॉरी निगेटिव नहीं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में ही रहती है। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, आप खुद से बताओ। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहले आप द एग्ज़ाम, ऑब्जेक्ट यही है ना, तो द एग्ज़ाम को सर्वप्रथम ले आओ। द एग्ज़ाम, द एग्ज़ाम, इसके साथ क्या लगाएंगे, परीक्षा। परीक्षा क्या है भाई आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो द एग्ज़ाम के साथ आप क्या लगाओगे, इज़ लगाओगे, आर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर द एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम की बात कर रहा है, परीक्षा की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। इज़ ज़्यादा बेटर है, इज़ ही लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से होता तो वहाँ पर आर लगता। तो यहाँ पर इज़ लगा दिए, इज़ द एग्ज़ाम। और इज़ एम आर किस में बदलता है, इज़ बीन एम बीन आर बीन में, इज़ बींग में, सॉरी बींग में, BEING बींग हो गया। इज़ द एग्ज़ाम बींग, उसके बाद यू, तो फिर पहले टेक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेक्ड, टेकन, टेक्ड करना मत कर देना, टेकन होता ना। इज़ द एग्ज़ाम बीन टेकन, और किसके द्वारा, बाई यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इज़ द एग्ज़ाम बीइंग टेकन बाई यू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 7 है हु लाइक्स हर, हु लाइक्स हर, हु लाइक्स हर। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, हु लाइक्स हर, ठीक है ना। एक बार कोशिश करो इससे बताने की क्या होगा, हु लाइक्स हर। ये भी ऑब्जेक्टिव केस, देखो जब भी कभी हु आ जाए, जब भी कभी हु आ जाए तो हु को आप बाई हु में बदल देना, ये कंसेप्ट कहता है। हु को आप बाई हु में बदल देना, ये बात आप याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिस में जो भी नई चीज़ सीखेंगे वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो हु को हम क्या लिखेंगे, हु को लिखेंगे बाई हुम, बाई हुम। उसके बाद लाइक्स, एस लगा है ना वर्ब में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको पास्ट बनाएंगे। इज़, हर का क्या हो जाएगा, सी, और लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
बाई होम इज सी लाइक्ड, किसी के द्वारा उसे पसंद किया जाता है। कौन है, हु माने कौन है, लाइक्स माने पसंद करता, हर माने उससे, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 बस आपको समझना, वही कंसेप्ट वही फॉलो, कुछ अदर्स आपको नहीं पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा हूँ, ये कह रहा द इंडियन आर्मी will have pushed back the Chinese army, pushed back the Chinese army, the Chinese army, ठीक है ना, आर्मी, बाई देम, इसकी पैसिव वॉइस बना के बताओ, इसकी पैसिव वॉइस बना के बताओ। और मैंने बताया है पैसिव वॉइस केवल कितने, 4 ही सेंटेंसों की बनती है। सब्जेक्ट पहचानो क्या है, द इंडियन आर्मी सब्जेक्ट, विल है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पुश्ड बैक क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की। द चाइनीज़ आर्मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। केवल इतनी चीज़ की पैसिव वॉइस बनेगी, बस इतने की नहीं बनेगी, ये लास्ट में लिख दिया जाएगा ज्यों का त्यों। तो सबसे पहले भाई द चाइनीज़ आर्मी आएगा, तो हम इसको लिखेंगे द चाइनीज़ आर्मी, द चाइनीज़ आर्मी। अब ये हमें बताओ विल हैव किस में चेंज होता है, विल हैव बीन में चेंज होता है, विल हैव बीन में, यानी ये विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, तो विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। द चाइनीज़ आर्मी विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी ही है, ये हो जाएगा पुश्ड बैक। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द इंडियन आर्मी, ये बाई के साथ आएगा ना, ये बाई के साथ, तो बाई द इंडियन आर्मी, बाई द इंडियन आर्मी, इतने की बन गई। बचा क्या, बाई देम, तो बाई देम अपने आप से लगा दो। बस याद रखना केवल 4 चीज़ों की पैसिव वॉइस बनती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, बस बाकी आपका सिस्टम जो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अगला देखते हैं भाई, अगला बताओ हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये करके आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर इतने आप सेंटेंस कर लिए तो ये मानिए कि अब आपके कि जो 1 नंबर है वो पेपर में इंग्लिश में बिल्कुल पक्का है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मैन स्टोल माई पर्स, पैसिव वॉइस बनाओ इसकी, पैसिव वॉइस बताओ, स्टोल माई पर्स। अब ये आप इसको देखो, ये आपको बनाना है और एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ HW, इसको आप जवाब देना। ये है वी आर डिमांडिंग, ये होमवर्क है ना, वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स, RIGHTS। इसकी आपको पैसिव वॉइस बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आप यहीं पर करके बताओ। द मैन स्टोल माई पर्स, माई पर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ले आएंगे माई पर्स को, तो सबसे पहले मैंने लाया माई पर्स को, PURSC। माई पर्स किस टेंस का है, स्टोल थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगी है ना, कौन सी, इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, वो किस में चेंज होता है, वाज या वर में। तो माई पर्स सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगाएंगे, माई पर्स वाज। स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, बाई किसके द्वारा, द मैन के द्वारा, बन गया, ठीक है ना। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब कहाँ देना है भैया, तो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और लगभग मैंने प्रैक्टिस आपको करा दूंगा एग्ज़ाम के पहले पहले सारी, ठीक है ना, जो भी चैप्टर में बचे हुए हैं वो सारे करा दूंगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में 8 बजे मैथ की क्लास है पवन सीरीज़, जहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो उनको भी देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।